रिजर्वेशन हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐसी चीज़ है जो लगातार किसी न किसी कारण से हमेशा खबरों में बनी रहती है। तो अगर मैं अभी हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बात करूं, क्योंकि रिजर्व और अनरिजर्व दो कैटेगरीज में आपकी वैकेंसीज डिवाइड रहती हैं, लेकिन जो आपकी अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी की होती है उनका मतलब ये नहीं कि वो जनरल कैटेगरी वालों के लिए होती है, वो ओपन होती है, कोई भी उन पर फाइट कर सकता है। यही बात फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कही, जहां जो दिव्यांगों के लिए अनारक्षित पद थे उसके संबंध में कहा कि ये सभी वर्गों के लिए खुले हुए हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या किया था कि जो अनारक्षित पद थे उनमें जो था सिलेक्शन एक सामान्य श्रेणी के दिव्यांग व्यक्ति को दे दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जब ये मैटर गया तो उन्होंने जो है ओबीसी कैटेगरी के एक व्यक्ति जो बच्चा है, कैंडिडेट है, उसको यहाँ पर जो है यह पद आपका दिया। तो यहाँ पर बताते हैं स्टेप बाय स्टेप क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन नियमों पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया, जैसे मैंने कहा, क्योंकि हमारे देश के अंदर रिजर्वेशन एक ऐसा फंड है जो किसी न किसी रीज़न से हमेशा विवादों में रहता है, और जो वैकेंसीज आती हैं वो भी हमेशा रिजर्वेशन की वजह से विवादों में रहती है। यहाँ पर क्या था इस केस में जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि जो दिव्यांग व्यक्ति PWD होते हैं उनके लिए आपकी अनारक्षित रिक्तियाँ निर्धारित रहती हैं जो ओपन पूल की तरह है। ओपन पूल मतलब ऐसा नहीं कि वो जो जनरल कैटेगरी के दिव्यांग हैं उनके लिए ही रिजर्व है भाई, नहीं, वो अनरिजर्व मतलब अनारक्षित मतलब हर कोई उन पर फाइट कर सकता है, चाहे SC हो, ST हो, BC हो या फिर जनरल हो। ये बातें इन्होंने ऊपर कह दी, ओपन पूल की तरह होती हैं। इसमें चयन का मुख्य आधार केवल मेरिट योग्यता नहीं होगी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का कहना क्या है कि इसमें जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट के आधार पर नहीं होगा। कोर्ट का कहना है कि इन सीटों पर किसी भी सामाजिक या विशेष जैसे SC ST OBC जनरल का पात्र उम्मीदवार नियुक्त किया जा सकता है, क्योंकि जैसा ऊपर कहा और मैंने भी आपको बताया था कि ओपन होती हैं, ठीक है, ये आपकी अनरिजर्व है, हर किसी के लिए बराबर इक्वल होती हैं। यहाँ पर इस मामले को सुनने वाली जो बेंच थी जस्टिस संजय करोल और जस्टिस N कोटेश्वर की बेंच थी, जिन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को पलटा था। किसको ओवररूल किया था? कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को। अब यहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने क्या किया, इन्होंने किया कि कम अंक वाले सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को प्राथमिकता दे दी। कि जो सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार था उसके अंक कम थे, लेकिन उसको प्राथमिकता दी। क्यों? क्योंकि भाई अनरिजर्व जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, उसी मानक पर ये चले। बस इतना इनकी ये सोच थी कि भाई जो जनरल कैटेगरी अनरिजर्व जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए होती है, इसलिए उन्होंने कम कट ऑफ के पश्चात भी जनरल कैटेगरी के बच्चे को प्राथमिकता दी। अब यहाँ पर कोर्ट ने क्या कहा कि जो अनरिजर्व अनारक्षित श्रेणी कोई अलग सामाजिक वर्ग नहीं है भाई, वो तो सबके लिए खुला मैदान है, कोई भी आकर खेल सकता है भाई, कोई भी आकर उसको अटेम्प्ट कर सकता है। कोई फैसला लिखते हुए जस्टिस सिंह ने कहा कि रिजर्वेशन कानून में पूरी तरह स्थापित है कि जो अनारक्षित है, ओपन श्रेणी है, वो किसी विशेष सामाजिक या सामुदायिक श्रेणी या को संदर्भित नहीं करती। दूसरी बात, इन्होंने वही बात जो बार बार उन्होंने अलग अलग तरीके से रिपीट की कि जो हम अनरिजर्व कैटेगरी है वो पैसिफिक किसी एक समुदाय या वर्ग को जो है रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, SC ST OBC या जनरल को। यह क्या है? खुला मैदान है, देश भर के सभी उम्मीदवारों के लिए खुला है, चाहे वो सामाजिक या विशेष श्रेणी से संबंधित ही क्यों ना हो। अब ये मेन मैटर क्या था मैं आपको बता दूं। कहानी क्या थी कि जो आपकी वैकेंसीज निकली हुई थी, मामला कहाँ का था? मामला था आपका पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड में जूनियर इंजीनियर की भर्ती से जुड़ा हुआ था। यहाँ एक ही सीट थी, किसके लिए? अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, वो थी दिव्यांग लॉ विजन के लिए थी। अब इसमें एक OBC दिव्यांग उम्मीदवार था जिसने 66.667 यानी कि 66.7 अंक प्राप्त किए, जबकि जो सामान्य वर्ग का दिव्यांग था उसने 667 अंक प्राप्त किया। यानी कि जो OBC दिव्यांग था उसने ज़्यादा अंक यहाँ पर लिए, काफ़ी ज़्यादा लिए थे। लेकिन जो कंपनी थी, कंपनी ने देखिए काम बिल्कुल ठीक किया। कंपनी ने क्या किया? अधिक मेरिट वाले OBC उम्मीदवार को नियुक्त कर दिया। ठीक है, यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको सही ठहराया था। कोर्ट ने यहाँ पर आपकी सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि कोई OBC SC ST उम्मीदवार अधिक मेधावी है तो उसे केवल इसलिए आप अनरिजर्व डिसेबल से बाहर नहीं कर सकते कि वो सामान्य श्रेणी का उम्मीदवार उपलब्ध है उस पद के लिए अवेलेबल, ऐसा नहीं है। और साथ ही यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि समान स्थिति वाले सभी दिव्यांगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और मेरिट को ही प्राथमिकता यहाँ पर मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर आपका
डिसीज़न रहा सुप्रीम कोर्ट का कि भाई अनरिजर्व जो है खुला मैदान है, हर किसी के लिए इक्वल है। केवल आप ये नहीं कि अगर जो आपका अनरिजर्व कैटेगरी का दिव्यांग बच्चा है, कैंडिडेट है, अगर वो कम मेरिट भी है तो उसको सिलेक्शन मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेरिट के आधार पर सिलेक्शन यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि आर्टिकल 14 का मतलब क्या है कि भाई हर व्यक्ति क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वास्तव में सराहनीय है, बट ये कोई स्थिर फैक्ट नहीं है। लगातार परिस्थितियों और तथ्यों के हिसाब से डिसीजन जो है चेंज होते रहते हैं, ये भी आप लोग जानते हैं, क्योंकि इस तरह के डिसीजन पहले भी लगातार कुछ समय से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए जाते रहे। बट लेकिन फिर भी आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय इसके संबंध में ज़रूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी तरह के वीडियोज़ के लिए आज ही करें चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।